नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश मेहता और आप सभी सुन रहे हैं अंधेरा हॉरर स्टोरी। आज की कहानी है लोहे वाले पुल की चुड़ैल। एक ऐसी चुड़ैल जिसने लोगों का जीना हराम कर दिया था। तो क्या थी इस चुड़ैल की कहानी? ये कहानी एक आप बीती के रूप में है। तो फिर शुरू करते हैं। हमारे गाँव के बाहर एक पुराना लोहे का पुल है। सड़क तो नहीं बन गई पर लोग आज भी उस पुल को रात में पार नहीं करते। कहते हैं वहाँ कोई खड़ा रहता है पर दिखता नहीं। मैं पहले इन बातों पर हंसता था, पर एक रात हंसी अपने आप गायब हो गई। एक दिन बारिश हुई थी, हवा में मिट्टी की बू थी, पेड़ों से पानी टपक रहा था और सड़क कीचड़ में भारी लग रही थी। मैं बाइक से गांव लौट रहा था। रात के लगभग 9:30 बजे होंगे। लोहे का पुल जैसे ही सामने आया, एकदम से हवा थम गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाजों का वॉल्यूम बंद कर दिया हो। न मेंढक, न कीड़े, न हवा, कुछ भी नहीं, बस पुल की उस ठंडी और गीली लोहे की गंध। मैं धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रहा था कि मैंने देखा पुल के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। न सफेद न काला, बस धुला पड़ा भीगा हुआ कपड़ा जो हवा के बिना भी हल्का हल्का हिल रहा था। चेहरा नहीं दिखा, बस बाल बिल्कुल भीग कर गर्दन से चिपके हुए थे। मैं रुक गया। बाइक की हेडलाइट धीरे धीरे उसके पैरों पर पड़ी और वहीं मैं अटक गया। उसके पैर जमीन से थोड़े से ऊपर थे, जैसे वो लटक रही हो पर हिल नहीं रही हो। मैंने धीमी आवाज में कहा, कौन है? रास्ता दीजिए। वो हिली भी नहीं। हेडलाइट की चमक में उसकी परछाई पुल के लोहे पर बहुत हल्की सी दिख रही थी। पर अजीब बात तो ये थी, उसकी परछाई उस दिशा में थी जहाँ लाइट थी ही नहीं। मैंने हाथ कांपते हुए हॉर्न दबाया। एक छोटे से बीप में ही दिल बाहर आ गया और तभी वो धीरे धीरे 1 इंच नीचे उतरी। जमीन छूते ही उसका सिर झटके से मेरी तरफ घूम गया। उसका चेहरा पूरी तरह भीगा हुआ था पर आंखें बिल्कुल सूखी, सफेद, बड़ी और ऐसे घूरती हुई जैसे महीनों से किसी का इंतजार कर रही हो। मेरी सांस रुक गई। उसी पल में समझ गया ये औरत नहीं, और उसी सेकंड उसने पहला कदम मेरी तरफ बढ़ाया और मैं वहीं जड़ हो गया। उसके भीगे हुए कपड़ों से पानी टपक रहा था पर उसके पैरों के नीचे कीचड़ में कोई निशान नहीं बन रहा था, जैसे वो चल ही नहीं रही हो, बस फिसल रही हो। मैंने बाइक मोड़ने की कोशिश की पर डर में हाथ ऐसे अकड़ गए जैसे नसों में कुछ जम गया हो। वो दूसरी बार आगे बढ़ी। इस बार उसका चेहरा और साफ दिखा। त्वचा ऐसी जैसे कई दिनों तक पानी में भीगे कपड़े की तरह फूल जाए, पर आंखें सूखी, चमक रहित और सीधी मेरी आंखों में घुसी हुई। मुझे साफ लगा वो मुझे नहीं देख रही, मुझ पर टिकी है, जैसे किसी को पहचान रही हो या ढूंढ रही हो। उसकी गर्दन धीरे धीरे दाईं तरफ झुकी, एक अजीब टूटे हुए कोण पर। ऐसा झुकाव जो इंसान कर ही नहीं सकता। अगले ही पल लोहे का पुल का फर्श थोड़ा कांप सा गया, बहुत हल्का सा पर महसूस होने लायक, जैसे कोई भारी चीज उस पर उतरी हो। मैंने डर की आखिरी हद पार करते हुए एक झटके में बाइक स्टार्ट की और उल्टा घुमा दिया। तेज नहीं, बस इतना कि वहां से निकल जाऊं। पर जैसे ही पलटा, सड़क बिल्कुल साफ थी, बारिश रुकी हुई और दूर पेड़ों के बीच बस हल्की सी धुंध। मैंने गियर डाला। तेज स्पीड में भागने ही वाला था कि पीछे से एक ऐसी आवाज आई जैसे लोहे पर नाखून घसीटे जा रहे हो। मैंने पलटकर देखने की गलती नहीं की, पर आवाज तेज होती जा रही थी। हर खड़बड़ाहट मेरे ठीक पीछे से। बाइक तेज हो रही थी पर वो आवाज उसके साथ साथ बढ़ रही थी, जैसे कुछ मेरे पीछे पुल से उतर रहा है और जमीन पर नहीं, लोहे के नीचे दौड़ रहा हो। मेरी धड़कन कटोरे की तरह हिल रही थी। रोड पर आते ही हवा वापस चलने लगी, आवाजें लौट आई, पर वो खड़बड़ाहट अचानक बंद हो गई, ऐसे जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। मैं थोड़ा आगे जाकर रुका, सांसें भारी, हाथ कांपते हुए। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत करके शीशे में देखा, लेकिन कुछ नहीं था। पूरा पुल खाली था। पर एक बात गलत थी।
मेरी बाइक के पीछे का नंबर प्लेट ऐसे खरोचा हुआ था जिसे किसी ने तेज मोटे नाखूनों से 4 लंबी लकीरें खींच दी हो। लोहे के जैसी खरोचें थी, गहरी, ताजी और डरावनी। उसी रात मैंने ये तय किया वहां दोबारा रात में नहीं जाऊंगा, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली सुबह पुल की तरफ से एक आदमी मिला जिसने एक बात बोली जिसने मेरी रीढ़ को सुन्न सा कर दिया। रात में किसी को देखा था? मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, उस पुल पर कोई आता जाता नहीं, पर कोई न कोई उसे देख लेता है। मैंने पूछा, किसे? वो बोला, जिसके पैर कभी जमीन पर नहीं पड़ते। और उसने मेरी बाइक की खरोंच देखी, बस देखा और एक ही बात बोली, फिर तो वो तेरे पीछे चली गई थी भाई, पर तूने मुड़कर देखा नहीं इसलिए बच गया। अगले 2-3 दिन मैं घर पर ही रहा। नींद कम आती थी और दिमाग उलझा हुआ रहता था और हर रात वही खड़बड़ाहट कान में गूंजती रहती। लोगों ने कहा, डर मत, बस मन का वहम है और कुछ भी नहीं। पर मेरा वहम नहीं था, सबूत मेरी बाइक पर था। वही 4 ताजी गहरी खरोंचें। मैं रोज उन्हें देखता और उन्हें देखकर बस एक ही सवाल मन में आता, अगर वो मेरे पीछे आई थी तो रुकी कब? तीसरी रात लगभग 11:15 बजे बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। खिड़की के बाहर सड़क दिख रही थी, भीगी, शांत, बिल्कुल खाली। मैं बिस्तर पर ही था कि अचानक घर की छत की चादरों में टिप टिप की आवाजें आने लगी। पहले लगा कि बारिश के बूंदे होगी, पर ये आवाजें सीधी लाइन में चल रही थी, एक छोर से दूसरे छोर तक, बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया, तू डरा हुआ है, दिमाग खेल रहा है, कुछ नहीं है। पर 5 मिनट बाद एक ऐसी चीज जिसने साफ कर दिया कि ये मेरा दिमाग नहीं, बाहर से लोहे का खरोचे जैसी आवाज आई। वही खर खर वाली आवाज, वही जो उस रात पुल पर सुनी थी। और उससे भी अजीब, ये आवाज बाहर नहीं, मेरी खिड़की के एकदम पास से आ रही थी। मैं जम गया, ना उठने की हिम्मत, ना खिड़की के पर्दे की छूने की हिम्मत। आवाज बंद हुई, शायद 2 सेकंड की खामोशी। फिर खिड़की के कांच पर धीरे से किसी ने 3 बार उंगली घसीटी, उसी कड़क लोहे वाली खरोंच। मैं सांस तक रोक चुका था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। किसी का मैसेज नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उसमें मेरी ही खिड़की का शीशा दिख रहा था, मोबाइल का फ्रंट कैमरा और शीशे के उस तरफ एक धुंधली परछाई। मैंने स्क्रीन छुपा दी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सिर चक्कर खा रहा था। आवाजें बंद हो गई, सब कुछ शांत। मैंने हिम्मत करके धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया, धीरे, बहुत धीरे। बाहर कोई नहीं था, सड़क खाली, बारिश कम, बस हल्की सी धुंध थी। मैंने राहत की सांस ली और तभी नजर नीचे गई। खिड़की के बाहर की मिट्टी में चोटिल उभरी हुई उंगलियों के 4 ताजे निशान थे, जैसे कोई खड़ा होकर कांच को खरोच रहा हो। मैं पीछे हट गया, तेजी से कमरे का दरवाजा बंद किया और उस रात एक बात साफ हो गई। ये पुल वाली चुड़ैल पुल तक सीमित नहीं थी। जिसे एक बार देख लिया उसका पीछा करती है और वो तब तक दिखती रहती है जब तक इंसान मुड़कर देख न ले। बस यही कहते हैं, मुड़कर मत देखना। वह चाहती है सिर्फ इतना। पर मैं जानता हूँ एक दिन वो दिखेगी, क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान बारिश में भी मिटे नहीं। सुबह तक वैसे ही पड़े थे, ताजे, गहरे और लंबे, जैसे रात किसी ने दूरी से भी नहीं, एकदम पास खड़े होकर कांच छुआ हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक कर देना, और ऐसी कहानियाँ सुनते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस कहानी में क्या क्या कमियां रह गई है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली रात। जब तक के लिए धन्यवाद।